Hi, good evening all. Today we will start chapter number 8, class 10th, that is Introduction to Trigonometry. Okay. ट्रिग्नोमेट्री में आपको टोटल जो फंक्शन पढ़ने हैं 6 फंक्शन पढ़ने हैं. हाउ मच? 6. वन इज साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा. There are total 6 trigonometric function, that is sin theta, cos theta, tan theta, sec theta, cosec theta and cot theta. इससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए. आपको पता है ये कौन सी ट्राइंगल होती है? दिस ट्राइंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल. कौन सी ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल. इस लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी and this point is C. ठीक है. ट्राइंगल के जो कॉर्नर्स हैं उनके पॉइंट्स क्या मान लिए? A, B, C. लेट्स सपोज B इज आवर एंगल थीटा. B कितना एंगल है? थीटा एंगल है. तो जो थीटा के सामने होता है, क्या? जो थीटा के सामने होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर. थीटा जिस पे गिरता है वो उसको क्या बोलते हैं? बेस. और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस. आई बात समझ में? क्या बोल रहा हूं? अगर ये वाला थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या होएगा? परपेंडिकुलर. थीटा जिस पे गिरता है वो क्या होएगा? बेस. 90 डिग्री के सामने वाला क्या होएगा? हाइपोटेनस. 90 डिग्री के सामने वाला क्या होएगा? हाइपोटेनस. अब देखो, मैंने सेम ट्राइंगल बनाई, मैंने सेम ट्राइंगल ली, ठीक है. बस अब एंगल कौन सा ले लिया मैंने? ए ले लिया. कौन सा ले लिया? ए. इसको क्या माना है? थीटा माना है. ए को क्या माना है? थीटा. जब मैं ए को थीटा मान रहा हूं, ए को क्या मान रहा हूं? थीटा मान रहा हूं, तो थीटा के सामने वाला क्या होएगा? परपेंडिकुलर. तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर. थीटा के सामने वाला क्या होएगा? परपेंडिकुलर. 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस. जो बच गया वो क्या होएगा? बेस. या थीटा जिस पे गिरता है उसे हम क्या बोलते हैं? बेस. तो आप लोगों को पता होना चाहिए 90 डिग्री के जो सामने होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है. जो हमने थीटा मान रखा है, थीटा के सामने वाला क्या होएगा? परपेंडिकुलर रहेगा. जो बच गया या थीटा जिस पे गिर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बेस. व्हाट इट? इतना समझ आया? ठीक है. अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक चीज सिंपल सी याद होनी चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम. क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर. जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है और जो बेस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है. लेट्स सपोज दिस इज 3 एंड दिस इज 5. ठीक है. कौन सी ट्राइंगल गिवन है? ये राइट एंगल ट्राइंगल. कौन सी गिवन है? राइट एंगल. ये कितना है? 3. ये कितना है? 5. ये निकालना है. तो ये क्या है? 90 डिग्री के सामने. तो ये क्या है? 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस. 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस. तो मैं क्या बोल सकता हूं? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस. तो मैं क्या बोल सकता हूं? 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर. इसको x मान लिया हमने. क्या मान लिया? x मान लिया. x का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा? 5 के स्क्वायर के. तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 25. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 25 माइनस 9 डेट इज 16. तो एक्स कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई. व्हाट इट? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4. इधर देखो, ये ट्राइंगल थी. लेट्स सपोज दिस इज A, this is B and this is C. ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. अब आपको एक ट्रिक याद करनी है, डेट इज पंडित भरदी प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले. क्या? पंडित भरदी प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले. अब P का मतलब क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर. B का मतलब यहाँ क्या है? बेस. P का मतलब परपेंडिकुलर. H का मतलब क्या है? हाइपोटेनस. H का मतलब हाइपोटेनस. B का मतलब बेस.
एस का मतलब क्या है यहाँ पे, एस का मतलब है साइन थीटा, विच साइन थीटा। सी का मतलब क्या है, कोस थीटा। टी का मतलब क्या है, टेन थीटा। एस का मतलब क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ये पकड़ लो। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ऐसी कोस थीटा क्या हो जाएगा, क्या होगा कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऐसी टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आई बात समझ नहीं आई। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, वैल्यू। तो वैल्यू राइट एंगल ट्राइंगल में तो क्या क्या होता है, अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, जिस पे गिर रहा हो क्या होता है, बेस। अब मैं उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को निकालूंगा कैसे, तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक है, दैट इज पंडित भरदी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेट्स सपोज अभी थीटा में बी को मान रहा हूं, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AC, और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, BC। तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा AC अपॉन में BC। यस या नो। सिमिलरली कोस थीटा बताओ क्या होएगा, कोस थीटा कितना हो जाएगा, बेस, बेस कितना है, AB अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है, BC। सिमिलरली टेन थीटा बता दो, टेन थीटा कितना होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, AC, बेस कितना है, AB, बेस कितना है, AB। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, AC अपॉन में AB। टेन थीटा कितना हो जाएगा, AC अपॉन में AB। आ गया। साइन थीटा क्या होता है, AC अपॉन BC, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखो इसमें, इसी में देखो क्या चेंज होता है। अगर मैं थीटा ये लेता, इसको थीटा लेता, किसको लेता थीटा, सी को, सी को थीटा लेता, तो साइन थीटा क्या होता, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाता, AB अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितना होता, BC। अब थीटा कौन सा है, C वाला, मतलब क्या ले रहा हूं मैं, साइन C। क्या ले रहा हूं, साइन C। साइन किसके बराबर हो जाएगा, AB अपॉन BC के। अब नेक्स्ट क्या है, कोस C। क्या है, कोस C। कोस क्या होता है, बेस अपॉन, तो इस थीटा के लिए बेस कौन सा है, AC, और हाइपोटेन्यूस कितना है, BC। तो ये कितना आ जाएगा, AC अपॉन में BC। सिमिलरली टेन थीटा लिखना चाहूं तो टेन C कितना आएगा, टेन C क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा ये वाला है तो परपेंडिकुलर क्या होएगा, थीटा अगर ये है तो परपेंडिकुलर कौन सा होएगा, AB। थीटा के सामने वाला क्या होता है, तीन चीजें याद रखो। थीटा के सामने क्या होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, और जिस पे थीटा गिर रहा है वो क्या कहलाएगा, बेस। ठीक है। तो टेन C किसके बराबर हो गया, AB अपॉन AC। आया नहीं आया, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें इसी का यूज करना है कि आपकी पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए आपको। पाइथागोरस मैंने आपको बताई दी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर के। और क्या पता होना चाहिए आपको, साइन, वो ये ट्रिक, पंडित भरदी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। सी का मतलब क्या होता है, कोस थीटा। टी का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। अब देखो, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन, तो कोसेक थीटा क्या होएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या कहलाएगा, वो कोसेक थीटा। क्या कहलाएगा, ऐसे ही कोस थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। सिमिलरली टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कौन सा बच गया, 6 थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, याद हो तो अभी लिखवाए थे 6। छठा कौन सा है, कोट थीटा। कौन सा है, तो टेन किसका रेसिप्रोकल होएगा, कोट थीटा, 1 बाय कोट थीटा। मतलब टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट थीटा क्या होएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज
8.1। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, राइट एंगल कहां पे है, बी पे है। ए बी कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए। ये देखो पहले क्या बनाएंगे हम, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना ली। लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी। बी को मैंने यहां क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था बी पे क्या बना हुआ है, राइट एंगल। बी यहां रख दिया, अब ए सी कहीं पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी, ए बी कितना है 24 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है बी सी, बी सी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए। क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए। ये देखो क्या लिखा हुआ है, साइन ए, क्या लिखा हुआ है ए, और कोस ए। ए कौन सा है, ये वाला, मतलब जो थीटा मानूंगा किसको मानूंगा मैं, ए को। अगर इसको थीटा मानता हूं तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, और थीटा जिसपे गिर रहा है बेस। ट्रिक क्या बताई थी, पंडित भरदी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर तो गिवन है, हाइपोटेन्यूस गिवन है नहीं है, तो हाइपोटेन्यूस हम क्या करेंगे, फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ विच थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। किसके हेल्प से करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है 24 का स्क्वायर, बेस कितना है 7 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस हम निकाल लेंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना आता है, निकालो फटाफट। 24 का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर कितना होता है 24 का 576, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 625 इजिकल टू में h स्क्वायर। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। h कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो h की जगह क्या लिख दूंगा मैं 25 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, जो निकालना है वो निकाल लो। साइन ए निकालना है। अब बताओ साइन ए किसके बराबर होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। तो बीसी कितना है 7, एसी कितना है 25। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन ए की। किसकी वैल्यू आ गई, साइन ए की। सिमिलरली किसकी निकाल लेंगे, कोस ए। कोस ए क्या होता है, कोस क्या होता है बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है ए बी, हाइपोटेन्यूस कितना है ए सी। तो ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई 24 अपॉन में 25। आई बात समझ नहीं आई, पक्का यहां तक राइट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 10p माइनस कोट आर। तो 10 चाहिए और क्या चाहिए कोट चाहिए, पर दोनों में एंगल क्या है डिफरेंट है। एक में एंगल कितना है p और एक में एंगल कितना है r। ठीक है, 10 होता क्या है, अब याद होना जाना चाहिए 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये याद है ना ट्रिक, p b tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P की बात करूं तो P क्या हो जाएगा ये वाला एंगल, तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। मुझे QR गिवन है नहीं, QR गिवन नहीं है, तो अब कैसे निकालेंगे QR। ये ट्राइंगल कौन सी है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कैसे निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। किस हेल्प से, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। जो परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है और जो बेस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस बेस का कितना है बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, बेस क्या हुआ कैसे सही तो है नहीं नहीं नहीं, अभी तो इसको भूल जा, P है क्या है, अभी तो ये परपेंडिकुलर बेस दोनों का तो सम करना है ना, चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो बात सेम है।
चाहे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिखता, अगर मैं पी के अकॉर्डिंग भी लिखता तो इसको ये निकाल रहा हूं अभी साइड, क्या निकाल रहा हूं, साइड निकाल रहा हूं। इसको क्या होता है, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दोनों का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। चाहे इसको पहले स्क्वायर कर फिर सम कर इसके साथ, चाहे पहले इसको स्क्वायर करो इसके साथ सम करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। जैसे देख 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना आया 4, 3 स्क्वायर कितना आया 9, 9 और 4 कितना आ गया 13। पहले मैं 3 स्क्वायर लिख देता फिर 2 स्क्वायर लिख देता, तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4, आंसर कितना आया 13। तो पहले किसी को भी लिख सकता हूं। अभी मैं थीटा नहीं निकाल रहा, मैं tan नहीं निकाल रहा, मैं क्या निकाल रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिख रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम। चाहे तुम इसको परपेंडिकुलर मान लो चाहे इसको मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का हाइपोटेनस ठीक होना चाहिए, इक्वल टू 90 डिग्री, सामने वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, बी स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 169 माइनस 144 कितना आएगा, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। तो बी कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर, तो बी कितना आ गया 5। तो मतलब ये क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, क्यू आर कितना आ गया 5। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है 10p, क्या कैलकुलेट करना है 10p। 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p है ये, p के सामने वाला क्या कहलाएगा, तो 10p किसके बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर। बताओ अब परपेंडिकुलर कितना होएगा qr, और बेस कितना होएगा pq, pr क्यों होएगा 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनस होता है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस। थीटा के सामने क्या है जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर, जिस पे थीटा गिरता है वो क्या होता है बेस, तो परपेंडिकुलर। तो क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12। ऐसे ही सिमिलरली कोट आर निकाल लो, कोट आर कितना है, अब आर ये वाले एंगल की बात हो रही है, आर की बात हो रही है ना, तो आर के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और आर जिस पे गिरता है वो क्या होता है बेस। क्या निकालना है कोट, क्या निकालना है, अभी मैंने आपको बताया था 10 का उल्टा क्या होता है कोट, तो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट क्या हो जाएगा, व्हाट इज कोट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा बेस अपॉन, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस इक्वेशन में बेस क्या है आर के लिए, बेस कौन सा है क्यू आर, और परपेंडिकुलर कौन सा है पी क्यू, तो कोट आर किसके बराबर हो जाएगा क्यू आर अपॉन में पी क्यू। क्यू आर कितना है 5, पी कितना है 12, तो 5/12 माइनस 5/12 कितना आंसर आ गया 0, कितना आ गया 0। आया समझ, करो नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए सेक ए। 15 कोट ए कितना दे रखा है 8, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कोट ए इज इक्वल टू में 8/15, यस या नो। ट्राइंगल बना लो एक, कोट क्या होता है 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, तो कोट क्या होएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस की वैल्यू ये कितना हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया 8, परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम क्या निकाल लेंगे हाइपोटेनस, तो क्या होएगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू में h स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू में h स्क्वायर, कितना आ गया ये 5 और 4 9, 6 और 2 8 2 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर करके देखो, 17 स्क्वायर 289, तो इसको क्या लिख दिया 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू में h स्क्वायर, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 17, h वैल्यू कितनी आ गई 17। इसको क्या मान लिया a, इसको क्या मान लिया b, इसको क्या मान लिया c, ठीक है। अब देखो
क्या निकालना है? साइन ए। तो साइन ए क्या होएगा? अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो बीसी कितना है? 15। एसी कितना है? 17। तो साइन ए कितना आ गया? 15 अपॉन में 17। सिमिलरली सेक ए क्या आएगा? सेक किसका उल्टा होता है? याद करो थोड़ा सा, सेक किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा क्या होता है? कोस। कोस क्या था? बेस अपॉन। तो सेक क्या होएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? सेक ए। हाइपोटेन्यूज कितना है? एसी अपॉन बेस। बेस कितना है? ए बी। तो एसी की वैल्यू कितनी है? 17। ए बी कितना है? 8। तो सेक ए कितना आ गया? 17/8। कितना आ गया? 17/8। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। क्या बोल रहा है? जो एंगल A और एंगल B है वो कौन सा एंगल है हमारे? एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से छोटे। सच दैट cos A किसके इक्वल है? cos B के। तो हमें प्रूव करना है देन शो दैट एंगल A किसके इक्वल हो? एंगल B के। तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लो। ये ट्राइंगल बना ली। इस पॉइंट को क्या मान लिया? ए। इस पॉइंट को क्या मान लिया? बी। इस पॉइंट को क्या मान लिया? सी। मैंने ए बी सी ऐसे क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कोस ए कोस बी की बात हो रही है। ये वाला एंगल तो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए और बी हमारे कैसे एंगल है? ए और बी हमारा कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्यूट। तो एक्यूट एंगल कौन सा है? एक ये वाला है और एक एक्यूट एंगल कौन सा है? ये वाला है। ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या है? कोस ए किसके इक्वल है? कोस बी के। ये क्या है हमारा? गिवन है। ये क्या है? गिवन है। कोस ए किसके इक्वल है? कोस बी के। अब देखो कोस थीटा होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर कोस ए की बात करूं तो ए के लिए बेस क्या होएगा? AC और हाइपोटेन्यूज कितना होएगा? AB। तो AC किसके इक्वल आ गया? AC अपॉन AB। ये किसकी वैल्यू आ गई? कोस A की। ऐसी कोस B की लिखो। B के लिए बेस क्या हो जाएगा? BC और हाइपोटेन्यूज तो दोनों के लिए क्या होएगा? सेम AB। तो ये कितना हो जाएगा? BC अपॉन में AB। भाई कोस क्या निकालना है? B निकालना है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा जिस पे गिरता है वो क्या होता है? बेस। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होएगा? BC और हाइपोटेन्यूज कितना होएगा? AB। तो ये AB से AB क्या हो गया? कैंसिल। तो AC किसके इक्वल आ गया? BC के। AC किसके इक्वल आ गया? BC के। मतलब ये वाली साइड AC किसके इक्वल है? BC के। मतलब ये आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये कौन सी ट्राइंगल बन गई? आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल बन गई? आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या बोलती है? जो साइड्स इक्वल है उनके अपोजिट्स एंगल वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं? हैंस एंगल A किसके इक्वल होएगा? एंगल B के। आई बात समझ नहीं आई? भाई हमें गिवन क्या था क्वेश्चन में? कोस ए गिवन था, इक्वल टू किसके गिवन था? कोस B के। हमने कोस A निकाला और कोस B निकाला, आपस में क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। AB से AB क्या हो गया? कैंसिल आउट। मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई? AC किसके इक्वल होता है? BC के। AC किसके इक्वल आ गया? BC के। तो यहां से ये साइड दोनों आपस में क्या आ गई? इक्वल। तो अपोजिट साइड जो सेम है उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? सेम। तो एंगल A किसके इक्वल आ गया? एंगल B के। ये मुझे प्रूव करना था। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट थीटा कितना गिवन है? 7/8। ट्राइंगल बना लूं। कोट किसका उल्टा होता है? tan का। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट थीटा क्या आएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो बेस कितना हो गया? 7 और परपेंडिकुलर कितना हो गया? 8। हाइपोटेन्यूज निकालूंगा। कैसे निकलेगी? ABC पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर प्लस
7 स्क्वायर इज इक्वल टू में 8 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू में h स्क्वायर। तो ये कितना आ गया सम 64 प्लस 113। तो h कितना आ जाएगा रूट 113। तो ये कितना हो गया रूट 113। यस या नो h कितना हो गया रूट 113। अब क्या निकालना है साइन थीटा। क्या निकालना है साइन थीटा। तुम्हें पता ही है क्या होता है व्हाट इज साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है अभी बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेनस कितना है रूट 113। हाइपोटेनस कितना है रूट 113। सिमिलरली क्या निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा कितना है कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 7 अपॉन में रूट 113। ठीक है साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे सोल्व कर लोगे तो यह आंसर आ जाएगा। ठीक है एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये देखो ये क्या है a प्लस बी। ये क्या है a माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप आइडेंटिटी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर। और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी पढ़ोगे क्या होता है कोट थीटा। क्या होता है तो ये कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में कोट थीटा की वैल्यू गिवन ही थी। कितनी गिवन थी 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 अपॉन में 64। 49 अपॉन में 64। आई बात समझ नहीं आई आ गई पक्का। तो 149 अपॉन में कितना आ गया 64। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी सेम जैसे हमने वो ये सेकंड क्वेश्चन किया था। कौन सा था वो फोर्थ क्वेश्चन 3 कोट ए इक्वल टू 4 है। तो इसको कैसे लिख लूंगा कोट ए किसके इक्वल हो जाएगा 4/3 के। कोट का उल्टा क्या होता है 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या गिवन होएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 10 निकालना है तो इसको उल्टा कर दो 10 किसके बराबर हो जाएगा 3 वैल्यू यहां पुट कर दो। ठीक है अब कोस और साइन चाहिए उसके लिए क्या बनाऊंगा ट्राइंगल। क्या बनाऊंगा इसको क्या मान लिया a इसको क्या मान लिया b इसको क्या मान लिया c। a के सामने वाला क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 बेस कितना हो गया 4। ये निकाल लो 3 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25। तो ये कितना आ जाएगा 5। अब कोस ए निकालना है कोस ए कितना हो जाएगा कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 4 हाइपोटेनस कितना है 5। सिमिलरली साइन ए निकाल लो साइन ए कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन तो 3 अपॉन में 5। सारी वैल्यू पुट कर दो। ये देखना है ये दोनों आंसर जो इससे सोल्व करके आएगा इससे सोल्व करके आएगा इक्वल है या नहीं है। आगे बात समझ में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। राइट एंगल कहां पे दे रखा है B पे। ट्राइंगल बना लो राइट एंगल किस पे हो गया B पे। तो इसको क्या मान लिया A इसको क्या मान लिया C। tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A क्या गिवन है 1/√3। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब P की वैल्यू कितनी गिवन है 1 और बेस की वैल्यू tan A गिवन है। तो A क्या था ये था A के सामने वाला क्या होता है तो BC कितना हो जाएगा 1। बेस क्या है AB कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 ये 1 तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। देखो ना √3 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 2 का स्क्वायर के, तो हाइपोटेनस कितनी आ गई 2 आ गई। कितनी आ गई 2। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए मुझे साइन ए चाहिए। क्या चाहिए तो साइन ए के हिसाब से लोगे परपेंडिकुलर। कोस सी के लिए क्या हो जाएगा ये वाला, तो कोस क्या होता है बेस अपॉन, तो कोस सी है तो कोस सी के लिए बेस क्या होएगा बीसी और हाइपोटेनस कितना होएगा एसी। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है। हाइपोटेनस कौन सा होता है 90 कहां पे है बी के सामने कौन सी साइड है, समझ आ गई। थीटा के सामने वाला थीटा कोई सा भी ले लो, थीटा के सामने क्या होता है हाँ, और जो थीटा जिस पे गिर रहा है बेस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। आई बात समझ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 8.1 का। इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल कहां पे बन रहा है Q पे। PQR ढंग से देखना है पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल किस पे है Q पे। किस पे है PR प्लस QR कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर PR प्लस QR। तो इसको मैं अगर x मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं x, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस x। एक सेकेंड देखो क्या दिया हुआ है PR प्लस QR, PR प्लस QR का सम कितना दिया हुआ है 25। कितना दिया हुआ है 25। तो मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया QR किसके इक्वल है x के, PR प्लस QR कितना गिवन था 25, तो PR कितना आ जाएगा 25 माइनस QR, QR का मतलब x, ठीक है। एंड PQ 5 सेंटीमीटर, PQ कितना है 5। कौन सी ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे क्या फॉलो होएगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होएगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 50x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट। 25 का स्क्वायर कितना होएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50x। 50 को उधर ले जाओ 25 को इधर ले आओ, तो माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का। 625 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 600। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। x की वैल्यू कितनी आ गई मतलब QR कितना आ गया 12। ये 12 है तो 25 माइनस 12 कितना होता है 13। तो PR कितना आ गया 13। बात समझ आई नहीं आई। अब क्या निकालना है मुझे क्वेश्चन में, अब तो जो पूछा सब निकाल दूंगा। साइन P निकालना है। क्या निकालना है साइन P। P के सामने वाला क्या होता है P कहाँ है ये है, इसको पकड़ लिया P को पकड़ा तो P के सामने वाला क्या कहलाएगा 90 डिग्री के सामने वाला जिस पे गिर रहा है वो क्या कहलाएगा बेस। तो क्या निकालना है साइन P। साइन P क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन में 13। सिमिलरली कोस P निकाल लोगे, कोस P क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही क्या निकाल लोगे tan P। ये एक्सरसाइज 8.1 में इतना ही था। इसको कंप्लीट सोल्व कर लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। थैंक यू।